इन 9 दिनों में बदलने वाली है आपकी ज़िंदगी। चलिए जानते हैं कैसे। पहले तो नववर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं होने जा रही हूँ नहा धो के रेडी। मैं नहा के हो चुकी हूँ फ्री। अब मैं बना रही हूँ अपनी मेन गेट के लिए तोरण, जो कि आम के पत्तों से बना रही हूँ। हमारे यहाँ आम के पत्ते बहुत शुभ माने जाते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं इसे एक एक करके मौली से बांध रही हूँ। तो शुभ कार्य में हम इसको मेन गेट पे लगाते हैं, ताकि घर की सारी पॉजिटिविटी घर के अंदर रहे और नेगेटिविटी घर से बाहर चली जाए। तो मेरी तोरण लगभग बनने ही वाली है और देखते हैं हम इसको नाप के कि ये कितनी बड़ी हो चुकी है। लगभग हमारे गेट के लिए काफ़ी है। हम इसमें बताएंगे आपको कि घट पूजा कैसे की जाती है। इतनी बड़ी काफ़ी होगी। तो हम इसको रखते हैं अब एक तरफ, क्योंकि ये बन के तैयार हो गई है। और हम चलते हैं अपने दूसरे कार्य के लिए। तो फ्रेंड, ये मेरा पहला ब्लॉग है। अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ़ करना। प्लीज़ ब्लॉग पूरा देखना और जिसके पास जाए वो कमेंट में बताना ज़रूर कि क्या कमियाँ है, ताकि मैं उसको सुधार सकूं। और आप किस शहर से हैं ये भी ज़रूर बताना। राधे राधे। अब हम अपने लड्डू गोपाल को स्नान करने के लिए ले जाते हैं। स्नान लगभग हो गया है तो हमने कपड़े बदल दिए, क्योंकि ठंडी लग जाएगी। कल माता रानी आई थी तो आंधी भी बहुत आई थी। सारी दुख परेशानियां हवा में उड़ा दी उन्होंने। तो हमने अपने कान्हा को पहनाई है ग्रीन कलर की ड्रेस। और अब हम उनके लगा रहे हैं चंदन और रोली, जो कि उनको बहुत प्रिय है। आपको हमारे कान्हा जी कैसे लगे कमेंट में बताएं। इन्हें राधे राधे सुनना बहुत पसंद है, तो एक बार राधे राधे भी जरूर लिखें। अब हम इनकी ड्रेस करते हैं ठीक और इनको इनकी जगह पर बिठालते हैं। तो अब हम अपने कान्हा को पहनाएंगे माला, जो कि राधा नाम की है और तुलसी के पेड़ से बनी हुई है। माला भी हमने पहना दी है। अब बारी है बंसी की। हमारे कान्हा को बंसी बहुत पसंद है, इसीलिए हम उनके पास बंसी हमेशा रखते हैं। इससे उनको खुशी मिलती है। और अब हम अपनी जोत में रखते हैं सामान, जैसे कि कमल गट्ठा, लौंग का जोड़ा, इलायची और एक सिक्का, कुमकुम रोली भी साथ में। और हमारे पास चौकी छोटी थी, इसलिए एक हमने बगल में भी लगाई थी, ताकि बाकी के जो भगवान हैं उनको भी हम बिठा सकें। और ये हम लाए थे कान्हा के छोटे छोटे से कुछ कपड़े, जो कि मार्केट में हमें मिल गए थे। वाकई में ब्लॉग बनाना बहुत मुश्किल काम है। समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या बोलें क्या ना बोलें। आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। अब हम जोत में डालने वाले हैं गाय का थोड़ा सा घी, क्योंकि इतना तो अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो हमने बाजार से मंगाया हुआ था। पहले ही डाल चुके थे, बस हमने इसको थोड़ा सा डाला ताकि माता रानी प्रसन्न हो जाए। तो आप सभी को मंदिर की डेकोरेशन कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना। अब लेते हैं हम श्रीफल, जिस पे हम लिखेंगे ओम, स्वास्तिक बनाते हैं और उसके बाद लिखेंगे श्रीम, जो कि लक्ष्मी माता का प्रतीक है। इसको हम लिख रहे हैं हल्दी और कुमकुम से। अब हम इस पे लाल कलर की माता की चुंदरी लगाएंगे, और जो कि हम लेके आए थे मार्केट से। श्रीफल पर चुंदरी लगाते समय माता रानी को अपनी मन की एक इच्छा जरूर बतानी, जो कि मैंने सुना है कि इन 9 दिनों में माता रानी पूरा जरूर करती हैं। तो कलश पे प्लेट थी जिसमें चावल रखना रह गया था बाकी, तो हमने उसको चावल से ढका ताकि उसके ऊपर हम श्रीफल रख सकें। और हमने चौकी पे रखे थोड़े से चावल, जिसमें हमने अपनी उंगली से उसमें अष्टकमल यानी 8 पत्तियों वाला फूल बनाया, जिस पे अब हम ये कलश रखने जा रहे हैं। इसको बोलते हैं कलश की स्थापना करना। और अब हम इस पे रखेंगे श्रीफल। लेकिन फ्रेंड्स, अभी इसमें आम के पत्ते डालना तो हम भूल ही गए। देखते हैं कितनी देर में लगाते हैं हम।
और अब हम माता को लगाते हैं इत्र, जो कि लाल गुलाब का है। माता को लाल गुलाब बहुत पसंद है। माँ लक्ष्मी को अगर लाल गुलाब हर शुक्रवार को चढ़ाते हैं तो माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। फ्रेंड, मुझे पता है कि कलश में कुछ कमी सी लग रही है, लेकिन क्या वो तो मैं खुद ही भूल गई हूँ। बार बार उठा के देख लेती हूँ और फिर वहीं रख देती हूँ। अब मैं माता को लाल गुलाब चढ़ा रही हूँ, जो कि उन्हें बहुत पसंद है। ये कान्हा के कपड़े वहीं रख दिए थे जिनको मैं साइड से कर रही हूँ, और कान्हा की ड्रेस भी थोड़ा ठीक कर देती हूँ। लगता है वो कंफर्टेबल ना हो, इसीलिए। बाकी फ्रेंड, ब्लॉग बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। चलो तो चलते हैं कहीं और। अब हम चलते हैं पूजा करने, क्योंकि अब दीप जलाने का हो गया है टाइम। तो हम सबसे पहले चलते हैं अपनी चौखट को पूजने, जो कि मैं लेके आई हूँ कुमकुम और रोली। अब हम अपनी चौखट पे जाएंगे, और उसके बाद अभी देखो गेट भी नहीं खुले हैं दोस्तों। तो हमने ये अपना मेन गेट खोल दिया, जो कि बच्चे भी साथ में थे। तो ये बहुत टाइट खुलता है, तो मैंने अपने छोटे बेटे को पकड़ा दिया था कि इसको पकड़े रहना ताकि ये फिर से लग ना जाए। अब मैं जा रही हूँ इसको रख के एक का सिक्का देखने पूजन के लिए, क्योंकि बगल में है दुकान, तो हमें वहाँ एक का सिक्का जरूर मिल जाएगा खुला। मैं लेके आ चुकी हूँ फ्रेंड्स। अब मैं यहाँ पे कुमकुम और रोली से बनाऊंगी एक लकीर, जो कि माता रानी को बहुत प्रिय है। हाँ, आप चाहो तो इसको रेखा भी बोल सकते हो, और चाहो तो कुमकुम रोली से रंगोली बना सकते हो, या माता लक्ष्मी के पैरों की चिन्ह बना सकते हो। कुछ भी बना सकते हो दोस्तों, ताकि माता रानी प्रसन्न हो जाए, क्योंकि उनको चंदन और कुमकुम, रोली, हल्दी बहुत पसंद है। अब हम कर रहे हैं इस पे लाइनिंग, जो कि हल्दी और कुमकुम की है, और फिर हम बनाएंगे इसके बाद अपने मेन गेट पर स्वास्तिक। लाइनिंग लगभग पूरी होने वाली है। वाकई में ब्लॉग बनाना बहुत मुश्किल काम है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या बोलूं, क्योंकि ये पहला ब्लॉग है। कोई गलती हो तो भूल जाना फ्रेंड्स, नहीं समझ में आ रहा कि क्या बोलूं। अब मैं इस पे स्वास्तिक बना लेती हूँ। आप लोग किस तरीके से स्वास्तिक बनाते हो जरूर बनाना। स्वास्तिक भी कई तरीके से बनाया जाता है। कोई हाफ लकीर करके बनाता है, कोई पूरी लकीर बनाता है, अलग अलग तरीके से बनाते हैं। फिर हम अब दूसरे गेट पे भी बना लेते हैं, क्योंकि पहले के गेट पे लगभग बन ही चुका है, और इस पर भी बनने वाला है। और हम ये बना रहे हैं हल्दी से। अब हम इसको कुमकुम से सजाएंगे, और ये कार्य पूरा होने के बाद हम जलाएंगे दीपक, जो कि हम जलाते हैं अंदर से उल्टे हाथ पर और बाहर से सीधे हाथ पर। और अभी चल रहे हैं माता के दिन, तो हम घी का दीपक जलाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग तेल का ही दीपक जलाते हैं, जो कि शनिदेव के लिए होता है। वैसे तो ज़्यादातर दीपक मिट्टी या आटे के ही होते हैं, लेकिन हमने लिया है तांबे का दीपक, जो कि हमारे घर पहले से ही रखा हुआ था। और अब हमने जोत बत्ती कर दी है। अब हम करते हैं यहाँ इसको स्थापित, और अपनी चौखट की छूते हैं पैर, जिससे कि माता रानी गुजरने वाली है, या फ्रेंड यही मानो कि गुजर चुकी है। और अब हम माता रानी से कहेंगे, आइए पधारिए, आइए पधारिए, आपका स्वागत है माँ, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है माँ। आप मेरे घर रहो इन 9 दिनों में, और बहुत सारा आशीर्वाद दो, ताकि हमें किसी भी चीज़ की कोई परेशानी ना हो, घर में, व्यापार में, किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अब हमने नीचे दीपक जला दिया था, तो अब हम आए थे माता का हवन करने, जो कि हम खुद ही करते हैं घर पर, छोटा सा, जो कि हम लेते हैं
गाय के गोबर का उबला, और जिसको हम गैस पे थोड़ा जला लेते हैं। उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं घी, और फिर हम इस पे लगाएंगे माचिस ताकि ये जल जाए। फ्रेंड्स, पता नहीं क्या हो गया था, ये जल ही नहीं रही थी। क्योंकि पता है, पूजा जैसी चीज़ों को वीडियो नहीं बना के डालना चाहिए, क्योंकि इससे घर की पॉजिटिविटी सब में बढ़ जाती है। लेकिन मैंने कहा लाओ डाल देते हैं वीडियो, शायद आप सभी को पसंद आए। देखिए, माता रानी को फ्रेंड्स अच्छा नहीं लग रहा ये सब। पता नहीं माता रानी प्रसन्न है या नहीं है। दोस्तों, माता रानी प्रसन्न है। अब हम इस पे पता है दोस्तों, एक ही जोत से मतलब सब कुछ नहीं जलाना चाहिए कि धूप बत्ती भी जला ली, दीपक भी जला लिया, हवन भी कर रहे हैं। सबको अलग अलग तरीके से जलाना चाहिए। एक ही माचिस की सीख से या तीली से मतलब नहीं जलाना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी को अलग अलग जलाया है, सबको मिक्स करके नहीं जलाया है। अब धूप बत्ती भी जल चुकी है, जो कि माता रानी, इसमें से आती सुगंध जो कि माता रानी को बहुत पसंद है। अब माता रानी का बार बार नाम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको करना ही क्या है, पूजा करके प्रभु को खुश करना है, ताकि वो हमसे हमेशा प्रसन्न रहें और अपना आशीर्वाद हमें हमेशा देते रहें, ताकि घर में बहुत सारी खुशियाँ आए, वैभव आए। अब हम माता रानी को चढ़ा रहे हैं बतासा हवन में, जो कि भोग में बोला जाता है। फ्रेंड्स, इसको जोड़े में ही चढ़ाते हैं, चाहे आप बतासा चढ़ाएं या फिर लौंग। हम लौंग के भी जोड़े चढ़ाते हैं। ये हमने लिए लौंग के जोड़े, और इसको घी में किया डिप, और इसको हम चढ़ाते हैं। और मन में प्रेयर भी करते जाते हैं कि माता रानी स्वीकार करो, माता रानी स्वीकार करो। अब हम चढ़ाएंगे इस पे थोड़ी सी हवन सामग्री, जो कि मैंने पहले ही बना के रखी हुई है। इसमें घी, लौंग, कपूर, ओवले और काफ़ी कुछ लोहवान डला हुआ है। अब फ्रेंड, हवन हो चुका है कंप्लीट, तो अब हम लेंगे पुस्तक, और उसमें से हम पढ़ेंगे माता दुर्गा चालीसा, जो कि पूजा करते समय दुर्गा चालीसा जरूर पढ़नी चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, दुर्गा चालीसा इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं, और हमको क्या करना है, हमने पूजा घर में क्यों रखी है, माता को प्रसन्न करने के लिए। तो माता को दुर्गा चालीसा, सप्तमी पाठ, काफ़ी कुछ है जो माता को, श्री चालीसा होती है वो भी होती, उसको ही पढ़ने से माता प्रसन्न होती है। और श्री चालीसा लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करने के लिए होती है। तो फ्रेंड, हम इसको अब कंप्लीट करते हैं। सर से पल्लू नहीं गिरना चाहिए फ्रेंड, सर पे पल्लू रख के पूजा करनी चाहिए। आवाज़ तो नहीं आएगी फ्रेंड्स, क्योंकि कट हो चुकी है, लेकिन मैंने ये पूरी कंप्लीट तुम संसारी शक्ति ने कीना पालन हेतु अन्य धन देना, अन्य पूरिता हुई जगवाला, तुम ही अति सुंदर शिवाला, प्रलय काल सर्वनाशक हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु नित तुम्हें ध्यावे, रूप सरस्वती को तुम धारा, दे शुद्ध बुद्धि ऋषि मुनि उजियारा, धरा रूप नरसिंह का अम्बा, प्रकट हुई पहाड़ पर खंबा, रक्ष करी प्रहलाद बचायो, हिरण्यकश्यप सर्ग पठायो, लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंश समाही, श्री सिंधु
करत विशाला